Hello students, welcome to the class. प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में हम बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और गटेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत स्मॉल टॉपिक है और बहुत ही इजी भी है। गटेशन क्या होता है? देखो, बहुत सारे जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं जैसे कि टोमेटो है, ओट्स है, गार्डन नेस्टर्टियम है, इसमें क्या होता है, रूट प्रेशर का एक इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है? सपोज करिए अगर रूट प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब जो रूट ने वाटर एब्जॉर्ब किया है सॉइल में से, वो वाटर बहुत ही प्रेशर के साथ प्लांट में ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि रूट प्रेशर काफी हाई है और ट्रांसपिरेशन लो है, यानी कि जो वाटर होता है प्लांट के अंदर वो जो लीव्स से वेपर्स की फॉर्म में बाहर जाता है, तो वो वाटर वो अभी वेपर्स की फॉर्म में बाहर नहीं जा रहा है, ट्रांसपिरेशन अभी उतना ज्यादा नहीं हो रहा है, ट्रांसपिरेशन लो है, लेकिन रूट प्रेशर बहुत हाई है। तो प्लांट के अंदर तो वाटर बहुत एक्सेस में हो जाएगा ना भाई, सॉइल से तो वाटर आया जा रहा है, रूट से वाटर आ रहा है प्लांट के अंदर, लेकिन ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो बाहर नहीं जा रहा है। तो प्लांट के अंदर जब एक्सेस वाटर कलेक्ट हो जाता है, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये एक्सेस वाटर को लूज करते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। ठीक है, जो एक्सेस वाटर था प्लांट के अंदर वो ड्रॉप्स की फॉर्म में, बूंदों की फॉर्म में जो है लीफ से बाहर निकलने लगता है फ्रॉम द मार्जिन और टिप्स ऑफ लीव्स। ठीक है, जो लीफ होती है उसकी एकदम टिप जो होती है उससे, या फिर जो साइड में मार्जिन होती है उससे। और ये जो वाटर लॉस होता है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो हो रहा है, ये कहाँ से वाटर लॉस हो रहा है? एक स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं, उन ओपनिंग्स को बोलते हैं हाइडेथॉट्स। कहाँ होती हैं ओपनिंग्स? जो लीफ ब्लेड है उसके टिप के आसपास होती हैं। ठीक है, तो इन ओपनिंग्स को बोलते हैं हाइडेथॉट्स, जिसमें से वाटर जो है, एक्सेस वाटर, वो ड्रॉप्स की फॉर्म में बाहर आता है। ये देखिए फिगर में, ये लीव्स हैं, ये लीव्स में क्या हो रहा है, ये देखो, ये टिप पे क्या है, यहाँ पे हाइडेथॉट्स होंगे, यानी कि छोटा पोर होगा जिसमें से वाटर जो है एक्सेस वाला, वो वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में बाहर आ रहा है। देखो ड्रॉप्स बनी हुई है टिप के ऊपर। ठीक है, ये जो हाइडेथॉट्स हैं ये है क्या? पोर है, पोर है जो कि एपिडर्मिस में होता है। ठीक है, और इस पोर के जस्ट पीछे ना लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, और उस वहां पे क्या होता है, लूजली अरेंज्ड पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं, और उसके पीछे जाइलम एलिमेंट्स। देखो आपको पता है जो वाटर मूवमेंट है वो जाइलम के थ्रू ही होता है, तो जाइलम एलिमेंट्स तक तो वाटर आ जाएगा जाइलम के थ्रू, उसके आगे जो यहाँ पे फिर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होंगे वहां पे वो वाटर स्टोर हो जाएगा, और फिर उसके आगे जो पोर है हाइडेथॉट्स, वहां से वो एक्सेस में जो है वाटर वो रिमूव होता रहेगा। ये जो प्रोसेस है, वाटर जो एक्सुडेट हो रहा है, बाहर आ रहा है ड्रॉप्स की फॉर्म में लीफ की मार्जिन से, इसी प्रोसेस को गटेशन बोलते हैं। और जो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर आता है ना, उस वाटर के अंदर कुछ डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक और साथ में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि वो वाटर प्योर नहीं होता। ठीक है, वाटर प्योर नहीं होता, उसके अंदर डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक और कुछ ऑर्गेनिक। गटेशन जो होता है कब होता है? जनरली रात के टाइम पे होता है, मोस्टली अकर्स एट नाइट और अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग, सुबह के टाइम या फिर रात के टाइम पे ज्यादा होता है ये गटेशन। और जो है वाटर जो है वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर आता है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये ट्रांसपिरेशन से भी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो लीफ से जब वेपर्स की फॉर्म में जाता है वाटर बाहर, वो होता है ना, और उसके लिए कंडीशंस भी हैं कि भैया सनलाइट चाहिए एंड ऑल। इसमें तो ये है कि रूट से जो है बहुत ही प्रेशर से आ रहा है वाटर, और ऊपर ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से वाटर जो है प्लांट के अंदर बहुत एक्सेस में हो गया है, और इसीलिए एक्सेस वाटर जो है वो ड्रॉप्स की फॉर्म में जो है लीफ के जो मार्जिन पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हाइडेथॉट्स कहते हैं, उनके थ्रू बाहर आ जाएगा। So hope कि आप लोग को quotation समझ में आ गया होगा easily. So we'll see you soon in the next class. Stay tuned with the classes, concepts and notes academy by Ayushi. Thank you.